और जब वो बुरा समय आता है फिर मालिक को बुलाता है, और फिर मालिक को बुलाना नहीं आता, क्योंकि गम, चिंता, टेंशन, परेशानियां इतनी छा जाती हैं कि उसमें समझ ही नहीं आती कि सुमरन करें। जब भी भक्ति इबादत करेगा और ध्यान और विचार और ख्याल। तो इसलिए एक रूटीन बना के रखो जीवन में कि सुबह सवेरे मालिक को याद करना ही करना है, शाम को भी याद करना है। तो इस तरह अगर लगातार सुबह शाम आप रूटीन बना लें तो शायद भयानक से भयानक कर्म भी आपको भोगने ना पड़े। कई दवाइयाँ होती हैं सुबह शाम लेनी पड़ती हैं। डॉक्टर बोलते हैं कि अगर एक बार मिस हो गई तो फिर से नया कोर्स शुरू करना पड़ेगा। राम नाम में भी यही बात है, लगातार सुबह शाम जाप करें। ये अलग बात है उस दवा का असर नहीं रहता, जबकि राम नाम का असर तो 100% होना है। लेकिन रूटीन अगर आप तोड़ देते हैं फिर मन जल्दी से रूटीन बनने नहीं देता। घंटा सुबह शाम, आधा घंटा सुबह शाम की जाप करना ही करना है। तो लगातार करते रहो, लगातार करते रहो, अभ्यासी बन जाओ। यकीनन आपके गम, दुख, दर्द, चिंताएं मिटती जाएंगी और मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनते जाएंगे। लेकिन मन बड़ा जालिम है, ये कोई ना कोई तोड़, कोई ना कोई जवाब राम नाम न जपने का तैयार रखता है। जैसे हमने साथ संगत को बोला कि सुबह पूछा करें जब भी आप मिलते हैं फर्स्ट टाइम कि सुना भी आज सुमरण किया कि नहीं, सेवा कैसी चलती है, मालिक से प्यार कैसा। कि जब भी आपस में मिलो नारा लगाओ और फिर ये पूछो। तो एक नई बात निकाल ली कि जी आपने सुमरण किया, कहते मेरा तो मालिक को पता है। बताओ, मतलब मन इतना जालिम है कि बहाने तैयार रखता है। क्यों मालिक को पता है? सीधा सीधा जवाब दो, कोई इसका कोई फायदा नहीं। इससे अच्छा तो बताओ कि मैंने नहीं किया, मालिक को पता है। गप पे गप, झूठ पे झूठ। तो ये बड़ी अजीबोगरीब चीज़ें चल रही हैं कलयुग में कि आदमी सुमरण करने से बचता है कि बेदई ने ये तो बड़ा अजीबोगरीब बात कह दी। अब हर सामने वाला पूछेगा सुना भी आज सुमरण किया कि नहीं। अब नहीं किया तो शर्म आती है बताते हुए, इसलिए मालिक को पता है। हम गलतियां पूछते हैं, सुना भाई, कई बार सज्जन मिलते हैं, सेवादार मिलते हैं, कोई गलती हुई आपको पता है जी, जानी जानो। हमने कहा हम तो कोई जानी जान नहीं, तेरे से हुई है तो बता दे, तू जानी जान नहीं। आदमी गलती करे उसको खुद को पता ही नहीं कि मेरे से गलती हुई है। मतलब गलती करके भी ना मानना। आम आदमी की बात छोड़ो, जब फकीर गुरु के सामने आदमी नहीं मानता तो कैसे बख्शा जाएगा, कैसे उसे खुशियां मिलेंगी। किसी किसी को ऐसा मौका मिल पाता है, पर बड़े बहाने हैं जी। नहीं जी आप जानो, मेरा तो बस आपको बताइए। बताओ, हमें तो कोई पता नहीं भाई, तेरा खुद को पता नहीं है तेरा। तो ये सारे बहाने नहीं चलते रूहानियत में। अगर आपसे कोई गलती होती है और कभी मौका मिलता है फकीर से बात करने का, और उसमें अगर आप तौबा कर लेते हैं तो यकीनन तार जल्दी जुड़ेगी। और अगर बहानेबाजी मारते रहते हो तो मन हावी रहेगा, आपको खुशियां नहीं मिलेगी। ये ठीक है, अल्लाह वाहिगुरु राम फकीर को बता देते हैं कौन कितने पानी में। फोरहेड आदमी का साइन बोर्ड है, इस पे सारा प्रोग्राम चलता रहता है। आप क्या कर रहे हो, क्या करते थे, क्या हो रहा है, वो सारा पता चलता रहता है। लेकिन वो कभी किसी का जाहिर नहीं करते कि तू कब कौन से टाइम में कब गुल खिलाता है और कब इलायचियाँ खा लेता है और कब कौन सा माउथ फ्रेशनर मार लेता है और फिर पता नहीं चलने देता, और फिर धीरे धीरे पता चल गया तो शरेआम हो जाता है। तो संतों को दुख आता है, दर्द आता है कि भाई ये मालिक की रूह है, पता नहीं कितनी खुशियाँ लेती, पता नहीं कितना परमानंद हासिल कर लेती। क्यों जीवा की, और वो भी कड़वा। उसमें कोई नशा आप करते हैं, ये तो है नहीं कि उसमें बहुत ज़्यादा मिठास हो। चलो मीठा भी हुआ, नशा तो नशा है। मीठा जहर खा लोगे क्या? कितना भी मीठा हो क्या आप जहर खा लेंगे? तो भाई कहने का मतलब कोई भी बुरा कर्म ना किया करो। और कलयुग है, बहाने ना बनाओ। आपसे अगर कोई गलती होती है, आप में अगर कोई कमी है, आप खुद बताओ। पर ये बहाना हो गया ना कि जी आप जानो, मतलब मैं नहीं बताऊंगा। तो ये बड़ी हैरानीजनक बातें इस कलयुग में है कि आदमी बस बहाना ढूंढता रहता है। यार मैं कैसे कर बैठा, ये हो गया, वो हो गया, कैसे निकलूं इन चीज़ों से, कैसे बाहर आऊं। तो इस घोर कलयुग में आप परमानंद चाहते हैं, हमेशा आपको नशा चढ़ा रहे, हमेशा मस्ती आती रहे, तो आप राम नाम का सुमरन रूटीन में करें। आधा घंटा सुबह, कम से कम आधा घंटा शाम। फिर देखिए धीरे धीरे वो नशा आने लगेगा, और जैसे जैसे नशा आएगा
आपके चेहरे का नूर बढ़ता जाएगा, अंदर सुरूर बढ़ता जाएगा, गम दुख दर्द चिंताओं से मुक्ति मिलेगी। कैसे मिलती है मुक्ति? वैज्ञानिक तरीके से आपको बताना चाहेंगे। इंसान के अंदर गम दुख दर्द चिंताएं आती हैं, जब एक बात का जवाब अंदर नहीं मिलता तो वो बात बार बार रोटेट होती है, बार बार सर्कल बन जाता है, घूमती रहती है। जितनी बार वो बात घूमती है दिमाग जवाब नहीं देता, किसी को बता नहीं सकते, टेंशन हो जाती है दिमाग में, बोझ पड़ जाता है। तो जैसे आप सुमन करेंगे, होता क्या है, रूटीन आपने बना ली तो आप आमतौर पे डॉक्टर मानते हैं 15 से 20%, मतलब 10 से 15% ही आदमी अपने दिमाग का प्रयोग करता है। और जैसे ही आप मेडिटेशन करते हैं, भक्ति करते हैं, तो आप अपने दिमाग का डबल काम में लेने लगते हैं। सीधी सी बात, जो दिमाग में पहले किसी समस्या का जवाब नहीं मिलता, और जब दिमाग डबल काम करने लगता है, उस परेशानी का जवाब आपको अंदर से मिल जाता है और उस पे चल के आप परेशानियों से आज़ाद हो जाते हैं। किसी को सलाह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए हम बार बार कहते हैं लगातार सुमरन करो, भक्ति करो, इसको ना छोड़ो। और चीज़ें छोड़नी है, आप लड़ पड़े आपस में, किसी से बात हो गई, बाकी चीज़ें छोड़ दो, क्योंकि राम नाम मत छोड़ो। अगर राम नाम छोड़ देते हो, मन हावी होगा, आपसे गलतियां करवाएगा, मालिक से दूर करेगा, और आपकी अच्छी भली बाहर जैसी ज़िंदगी में क्या पता कब नरक बन के कोई चीज़ आ जाए और आप सारी ज़िंदगी रोते रहो, तड़फते रहो। फ़कीरों का काम रोकना होता है, वो रोकते हैं, पर को मानू नहीं। कई बार पशु होते हैं, मानते नहीं, खाएंगे हम तो जी प्लास्टिक के लिफाफे। गाँव में देखा है हमने, प्लास्टिक के लिफाफे गऊ खाने लगती है, भैंस खाने लगती है, तो जाट जमींदार के पास डंडा होता है, नाक में मारता तड़ाक, उसको लगते हैं मेरे क्यों मारा। और कई बार खा जाती हैं, बाद में बीमार हो जाते हैं पशु और मर जाते हैं। उसी तरह संत पीर फकीर राम नाम का डंडा मारते रहते हैं, आदमी तिल मिला जाता है, यार मुझे कह रहे हैं क्या, और तेरे बाप को कह रहे, तुझे ही कह रहे हैं भाई। जो साथ संगत में आएगा उसी को ही बोलेंगे, अब जो कमी है, जिसमें गलती है, उसको ही बोलेंगे। तो लेकिन उसको लगता है यार नहीं ये गलत हो रहा है, ये ठीक नहीं है, वो पशु वाली बात, मैंने तो प्लास्टिक खाना ही खाना है। और जैसे प्लास्टिक खाओगे फिर बीमार हो जाओगे और फिर कहोगे यार कोई प्रसाद ही मिल जाए, यार कोई वचन ही हो जाए। पहले वचन मानना नहीं, कम से कम अगर पहले मान लो, शायद बाद में वचन करवाने की जरूरत ना पड़े, अच्छे के लिए वचन करवाओ और ज़्यादा खुशियों से माला माल हो जाओ।